जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के बारे में चर्चा। ये संभवतः हमारे लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसके बाद हम वीडियो नहीं लाएंगे क्योंकि पीएससी का एग्जाम है संडे को। ठीक है, तो उसके बाद आपको केवल रिवीजन करना है। यदि इतिहास का कोई भी प्रश्न आपसे यहाँ से नहीं छूटने वाला है इसके बाद से। आज का पहला प्रश्न है, मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित नए मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? ठीक है, कौन सा विभाग दिया गया था, ये आपका आज का पहला प्रश्न है। तो पूछा गया है पंडित रविशंकर शुक्ल, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को शिक्षा विभाग दिया गया था। ठीक है, शिक्षा विभाग दिया गया था। कैसे पता करेंगे? क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में पंडित रविशंकर शुक्ल करके एक यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं। 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन हुआ था? कौन से दल का गठन हुआ था? तो ये हुआ था हमारे सेवा दल का। ठीक है, सेवा दल का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित किन रियासतों और जमींदारों में स्टेट कांग्रेस के तत्वाधान में 1938-39 में जंगल सत्याग्रह हुए थे? तो वो जो स्पेसिफिक डेट दे रहा है इसमें 1938 से 39 में छुई खदान, बदराटोला, राजनांदगांव में जंगल सत्याग्रह हुआ था। इस प्रकार से 1 और 3 हमारा सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि आपसे यहाँ से कोई सत्याग्रह के कुछ नेता का नाम पूछा जाए छुई खदान के लिए, तो छुई खदान में नेता थे हमारे समारू बरई। और जो बदराटोला राजनांदगांव में जो नेतृत्व करता थे वहां के, तो उसका नाम है रामधीन गोड़। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आगे हो सकता है क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए। छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगान बंदी आंदोलन हुआ था? ठीक है, लगान बंदी आंदोलन हुआ था। तो लगान बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था हमारे छुई खदान में। ठीक है, छुई खदान जो रियासत में है वहां लगान बंदी आंदोलन हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामधीन गोड़ निम्नलिखित किस स्थान में शहीद हुए थे? ठीक है, किस स्थान में शहीद हुए थे? तो इनका ये जो जंगल सत्याग्रह करे थे उसका स्थान क्या था? बदराटोला। तो ये बदराटोला में ही शहीद हुए थे। इस राज्य में राजनीतिक संगठन स्टेट कांग्रेस सर्वप्रथम कब स्थापित हुई? ये कब स्थापित हुआ था? तो इसका ईयर है 1938 को। 1940 में रायपुर में कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किए थे हमारे श्री वल्लभ भाई पटेल जी ने। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1936 ईस्वी में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी पद ग्रहण किया था? तो इसका आंसर है ई राघवेंद्र राव। ठीक है, आज गला बचा हुआ है। तो ये हुआ था 2021 और 2015 में इस प्रश्न को पूछा गया है। द्वितीय महायुद्ध के काल में छत्तीसगढ़ के कौन वायसराय समिति कार्यकारिणी सदस्य थे? तो ये थे हमारे ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ई राघवेंद्र राव। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार का रक्षा सदस्य था? भारत सरकार का रक्षा सदस्य था, तो इसमें भी आंसर आ जाएगा ई राघवेंद्र राव। व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस राज्य में इसका प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल ने। ठीक है, यदि इसका डेट पूछा जाए तो डेट आपको याद रखना है 27 नवंबर। ठीक है, 27 नवंबर 1940 को। 27 नवंबर 1940 को। स्थान में यहाँ आपको लिख सकते हैं माना स्थान से। नवंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया? अभी हमने देखा रायपुर माना, है ना, और यहाँ तो लगभग जिले का नाम लिखा है। हो सकता है यहाँ आपको रायपुर भी लिखकर दिया जा सकता था, तो माना जो है रायपुर में है, और यदि
मानक स्थान पे रायपुर भी रहेगा तो आपको रायपुर लेना है। ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो ठाकुर जो छेदीलाल जी हैं उन्होंने 22 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। ठीक है, 22 अक्टूबर 1940 को। निम्नलिखित कथन को पढ़िए। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, ललितपुर के पास गिरफ्तार कर लिया गया, ये बिल्कुल सही है। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र, ठीक है, इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र एवं यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव सम्मिलित थे, तो ये भी सही है। पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसका नेतृत्व किया था, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। क्योंकि गलत क्यों है? क्योंकि उस समय जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे वो जेल में थे, इसलिए नेतृत्व नहीं कर सकते थे। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 होगा तो ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित सारणी को मिलाना है। छत्तीसगढ़ जहां व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे और सत्याग्रही का नाम। तो रायपुर में कौन किए थे? हमने अभी देखा, रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल को ले लीजिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में, और दुर्ग से ले लीजिए घनश्याम सिंह गुप्त को। ठीक है, घनश्याम सिंह गुप्त को। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होने वाला है यदि हम बाय ऑप्शन चले तो? ठीक है, फिर भी हम आगे और देख लेते हैं। बिलासपुर में किए थे राम गोपाल तिवारी जी ने, और धमतरी में छोटेलाल श्रीवास ने। इस प्रकार से ए का 1 2 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 2 3 4। अगला प्रश्न है, आचार्य विनोबा भावे, यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम है और स्थान है। आचार्य विनोबा भावे, यतियतनलाल, राम गोपाल तिवारी और रत्नाकर झा। रत्नाकर झा का नाम जब भी आएगा उसका आपको मिलान करना है दुर्ग से। ठीक है, तो द का 2 होना चाहिए। द का 2 कहाँ है? आपके ऑप्शन ए बी सी दोनों में दे दिया गया है ना। ऑप्शन ए और सी दे दिया गया, तो बी को काट दीजिए। ठीक है, बी को काट दीजिए। अब हम चलते हैं, अब हमको याद होना चाहिए जो रामगोपाल तिवारी है, ठीक है, इसका जो संबंध है वो कहाँ से? बिलासपुर से है। कहाँ से? बिलासपुर से। तो स का 4 होना चाहिए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब फिर से मिला लीजिए, आचार्य विनोबा भावे पवनार, ठीक है, और यतियतनलाल रायपुर से। तो ये कुछ कुछ आपको याद होना चाहिए। आपको पलट के पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रही जो उस समय के नेता थे और वो किस स्थान से सत्याग्रही का आंदोलन संचालित कर रहे थे या फिर सत्याग्रही आंदोलन कर रहे थे। यहाँ से आपको प्रश्न हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बैठक में मुंबई से लौटते हुए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता 9 अगस्त 1942 को निम्नलिखित में से किस स्थान से गिरफ्तार हुए? ठीक है, तो किस स्थान से गिरफ्तार हुए थे? तो ये गिरफ्तार हुए थे मलकापुर से। ठीक है, मलकापुर से। अभी ज्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, केवल आंसर बता रहा हूँ। जब इसका डिटेल क्लास करेंगे तब उसका हम डिटेल क्लास करेंगे तो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। अभी समय कम होने की वजह से हम इसका डिटेलिंग आपको नहीं बता पा रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे आर.के. पाटिल। ठीक है, कौन थे? आर.के. पाटिल। 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए हड़ताल संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो जो सत्य है ये बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय राष्ट्रीय विद्यालयों को जुलूस निकाला था, तो ये नहीं हुआ था। ठीक है, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया, ये भी गलत है। शासकीय हाई स्कूल में विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला, ये गलत है। छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, ये बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। इस राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 10 अगस्त 1942 को रायपुर में निम्नलिखित में से किस नेतृत्व ने विद्यार्थियों का एक विशाल जुलूस निकाला था? तो इनके जो नेतृत्व करता थे वो थे रणवीर सिंह शास्त्री ने। कौन थे? रणवीर सिंह शास्त्री। का
10 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय। बंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ठीक है, तो ये हुए थे हमारे त्रेतानाथ तिवारी। भारत छोड़ो आंदोलन 19 अगस्त 1942 को रायपुर में जुलूस का प्रारंभ किस स्थान से हुआ? ठीक है, किस स्थान से हुआ? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विद्यालय से। राष्ट्रीय विद्यालय से। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नागपुर के सरकारी भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले छत्तीसगढ़ के युवक का नाम बताइए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के युवक का नाम है ठाकुर रामकृष्ण, जो ठाकुर प्यारेलाल के सुपुत्र है। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी? ठीक है, तो 6 माह के लिए जेल कौन गई थी? तो वो थे हमारे डॉक्टर खूबचंद बघेल के श्रीमती ने। 1942 के आंदोलन के समय बिलासपुर जेल में आईजी जठार का स्वागत किस प्रकार किया गया था? ठीक है, तो ये है गद्दे में वंदे मातरम लिखकर। 2018 का प्रश्न है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्नलिखित इसके नेता थे। ठीक है, इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे रामचरण श्रीवास, छोटेलाल जोगी, मोहन सिंह और कलिका प्रसाद। तो ये सभी थे, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित को पढ़िए। 9 अगस्त 1942 को रायपुर में कांग्रेस जनों ने जुलूस निकाला। इसमें अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाए गए। रायपुर के एक युवक रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर के हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा लहराया। बिलासपुर में विद्यार्थियों ने 9 अगस्त 1942 को हड़ताल की। इसमें से बताना है कि ये सही कथन कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही कथन है 1 और 2। 1 और 2 किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकाले विशाल जुलूस के नेता कौन थे? ठीक है, विशाल जुलूस के नेता कौन थे? इसका आंसर है रणवीर सिंह, जयनारायण पांडे और कमल नारायण शर्मा। 3 नहीं था। ठीक है, ये जो तीसरे नंबर के थे वे नहीं थे। दयाल तिवारी नहीं थे। इसके साथ साथ हमको इसमें 4 नाम मिलेंगे, रणवीर शास्त्री, जयनारायण, ठीक है, और कमल नारायण, साथ में त्रेतानाथ तिवारी जो नेतृत्व कर रहे थे। कौन से? त्रेतानाथ। ठीक है, त्रेतानाथ तिवारी। तो ये 4 लोग थे मिनिमम। तो 3 नहीं थे, तो 3 जहां भी इसको काटते जाओ, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। इसके बाद एक और जस्ट वीडियो आने की संभावना है, जिससे हमारा पूरा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास खत्म हो जाएगा।